हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बीएनएस का सेक्शन 98 है, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। और इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 98 डील कर रहा है सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये सेक्शन बताता है ऐसी सिचुएशन जिसमें कि किसी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए यानी वेश्यावृत्ति की फील्ड में धकेलने के लिए बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में। तो यहाँ पे उन व्यक्तियों को सज़ा का प्रावधान है जो कि व्यक्ति किसी बच्चे को जो बेसिकली मोस्टली ऐसी चीज़ों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए बच्चों को कहीं भी रास्ते से इधर उधर से उठा लिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है, या उस बच्चे को किसी चीज़ का लालच दे के या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके डरा धमका के उसको डिफरेंट पर्सन के साथ इंटरपोज करने के लिए अबेट किया जाता है और उनको ऐसी रिलेशन बनाने के लिए कहा जाता है जो कि ये प्रोस्टिट्यूशन के अंदर आती है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 98 का एक्सप्लेनेशन 1 है वो बता रहा है ऐसी फीमेल की बात कर रहा है कि जिनकी एज 18 साल से कम की है, उसको बेचा जा रहा है, हायर किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। और उसका पर्पस क्या है कि या तो कोई ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कि ब्रॉथल मैनेज कर रहा है और वहाँ पे उस बच्चे का यूज़ करेगा, और या तो किसी और वे में उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन में डालेगा किसी डिफरेंट टाइप ऑफ व्यक्तियों के साथ, उसको इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए फोर्स कर किया जाएगा। और सेक्शन 98 का सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 बता रहा है कि for the purpose of this section, illicit intercourse means sexual intercourse between the person not united by marriage or by any union or tie which, though not amounting to a marriage, is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। यहाँ पे जो सेक्शन 98 का एक्सप्लेनेशन 2 है वो यही बता रहा है कि ऐसा जो ये एक्टिविटीज़ की करवाई जा रही है बच्चों से, उसमें मेन पर्पस उनका है इलिसिट इंटरकोर्स कराना। और ये इलिसिट इंटरकोर्स में बेसिकली 2 पर्सन जो डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से को बिलोंग करते हैं, उनको एक यूनाइट कराया जा रहा है, इलिसिट इंटरकोर्स कराया जा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाया जा रहा है उनके द्वारा जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है वो मैरिज के अंदर तो कहीं भी किसी लॉ में भी किसी कस्टम में भी वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। तो ऐसी ये एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, क्योंकि बेसिकली ये सेक्शन 2 में ये भी हम समझ सकते हैं कि जो ये तो चाइल्ड की ऑफेंसेस से रिलेटेड है, तो मैरिज भी करेंगे तो कहाँ वो लॉ की नज़रों में वैलिड होगा, क्योंकि बच्चा अगर चाइल्ड की मैरिज कहाँ रिकॉग्नाइज है, कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है। तब अगर जो शादियाँ करवा के भी आप ऐसी सिचुएशन इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा रहे हो तो भी वो इसी तरीके के प्रोस्टिट्यूशन के मैटर में ही इन्वॉल्व होगा, अगर डिफरेंट 5 पर्सनस के साथ करवाया जा रहा है तो। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये मतलब ये मैटर नहीं करता कि उस जो भी बच्चा है उसके साथ जो इंटरकोर्स करवाया गया है वो सिर्फ एक बार किया गया है या बार बार कराया जा रहा है, इट डजेंट मैटर। वो यही डील किया जाएगा कि उस बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन की फील्ड में धकेला गया, और जो कि एक बहुत ही हीनियस टाइप का क्राइम है, पनिशेबल है 10 साल तक की सज़ा का, फ़ाइन भी हो सकती है, साथ में कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 99 के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।